गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कोडिंग शर्मा की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का ये वीडियो एमएस वर्ड के ऊपर आने वाला है, जिसमें एमएस वर्ड के बचे हुए कॉन्सेप्ट को आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करेंगे। मैं बता दूं दोस्तों, आज का ये वीडियो एमएस वर्ड के ऊपर पार्ट 2 वीडियो है। मैंने पार्ट 1 वीडियो में एमएस वर्ड के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कशन किया था। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर चेकआउट करें। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज का ये वीडियो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आप एमएस वर्ड के बारे में समझना चाहते हैं, एमएस वर्ड पर आप काम करना चाहते हैं, और साथ ही साथ जो आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, केबीएस का है फॉर्म, ये सब अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर एमएस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, सिलेबस में है, तो उसको आज इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट खत्म करेंगे। ये थ्योरी वीडियो रहने वाला है और सारे कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे। और अगले वीडियो से हम इस पर बेस्ड हम एमसीक्यू को लेके आएंगे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चैनल का थोड़ा सा बता दूं कि चैनल पर क्या होता है। तो देखिए, ये आप यूट्यूब पर कोडिंग शर्मा सर्च करेंगे तो इस तरह से ये चैनल मिल जाएगा। आप लोगो देख लीजिए, ब्लैक कलर का सी है और रेड कलर एस है। इस तरह से आप इस चैनल पर जब क्लिक करेंगे तो आप चैनल में एंट्री हो जाएंगे। अभी देखिए, इस चैनल पर 234 सब्सक्राइबर हो चुका है। ठीक है, अगर अभी तक आप जब सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यहाँ से सब्सक्राइब बटन प्रेस कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलते रहे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से हो सके। ठीक है, देखिए, इस चैनल पर कोडिंग से रिलेटेड वीडियो अब आता है और साथ ही साथ कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड भी वीडियो इस पर अपलोड होता है। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हम यहाँ पर बताते हैं और फुल्ली डिस्कशन के साथ। तो आज का देखिए, यही है एमएस वर्ड का फर्स्ट वीडियो मैंने पढ़ाया था, और साथ ही साथ सबका प्लेलिस्ट बना हुआ। आप प्लेलिस्ट पर जब चेकआउट करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा, जैसे रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल हिंदी ये कोडिंग का है, और एमएस सीजीएल का दिखाते हैं, एसएससी सीजीएल टीयर कंप्यूटर अवेयरनेस, यही कंप्यूटर अवेयरनेस रिलेटेड है। और यहाँ पर देखिए 14 वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, तो यही प्लेलिस्ट है, इसमें इतना सारा वीडियो अपलोडेड है। अगर अभी तक आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर चेकआउट करें। चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो कुछ शॉर्टकट कमांड को डिस्कशन किया था, आज उसको हम 2 मिनट में सारा रिवाइज करवा देते हैं और फिर आगे का काम आज करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहला शॉर्टकट कमांड, अगर हमको कोई भी कंटेंट को कॉपी करना है, कोई भी टेक्स्ट को, कोई भी डेटा को कॉपी करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट कमांड था कंट्रोल+C। उसी तरह अगर कट करना है तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल+X प्रेस करते हैं। ठीक है, उसी तरह पेस्ट करने का जो शॉर्टकट कमांड है वो है आपका कंट्रोल+V। देखिए, पहले कॉपी करते, कॉपी का मतलब डुप्लीकेसी होना, माने कोई वर्ड है लिखा हुआ और उस वर्ड का डुप्लीकेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कॉपी करके पहले उसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल V करेंगे, जहां पर भी वहां पर जाके वो सेव हो जाएगा, वहां पर दिख जाएगा। तो आप देखिए, कॉपी करने का शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल+C, और साथ ही साथ एक और शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल+इंसर्ट। आप याद रखेंगे, ये भी आप इससे भी कॉपी होता है। कट करने के लिए कट करने का जो शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल+X के साथ साथ शिफ्ट प्लस डिलीट है। ठीक है, ये भी इसका शॉर्टकट कमांड है। उसी तरह पेस्ट करने के लिए शिफ्ट+इंसर्ट भी है। आप ये दोनों कमांड लिखेंगे। कभी कभी अगर आपको ये ऑप्शन में नहीं दे दे, ये ऑप्शन दे, तो आप याद रखेंगे शिफ्ट+इंसर्ट के साथ भी हम पेस्ट करते हैं। अगला है, जैसे अगर सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑल करना है, कि अगर हमारे पेज के अंदर जितने डेटा है सारा एक ही साथ अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल+A। कंट्रोल के साथ ए प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है, जितने डेटा है सारा सेलेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ेंगे, अगर सेव करना है अपने फाइल को, तो उसके लिए शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल+S। प्रिंट करना है तो उस प्रिंट का कमांड है कंट्रोल+P। उसी तरह
हमको अगर कोई भी वर्ड को फाइंड करना है, फाइंड करने के लिए शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस एफ। रिप्लेस करने के लिए जो शॉर्टकट कमांड है वो है कंट्रोल प्लस, रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल प्लस एच, ये शॉर्टकट कमांड है। अभी देखिए हम सारा बताते हैं। उसके आगे अगर हमको हाइपर लिंक करना हो, हाइपर लिंक का मतलब हो गया कि अगर एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर दूसरा कोई भी पेज को लिंक करना चाहते हैं तो उसके लिए हाइपर लिंक यूज करते हैं। उसके लिए शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस के। उसी तरह गो टू के लिए जो शॉर्टकट कमांड है वो कंट्रोल प्लस जी या F5। ठीक है, F5 भी प्रेस करेंगे एमएस वर्ड के अंदर तो गो टू होगा, उससे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहां पर पूछेगा कि आप पेज नंबर डालिए, लाइन नंबर डालिए, लाइन नंबर डालेंगे और ओके करेंगे तो उस लाइन पर पहुंच जाएंगे। ये गो टू का कहानी है। अगला जो कॉन्सेप्ट है, बोल्ड करने के लिए कोई टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो कंट्रोल प्लस बी करते हैं। उसी तरह इटालिक करते हैं, अगर इटालिक करना हो तो कंट्रोल प्लस आई करते हैं। अगर अंडरलाइन करना हो, अंडरलाइन करना हो तो कंट्रोल प्लस यू करते हैं, कंट्रोल प्लस यू करते हैं अंडरलाइन के लिए। इसके अलावा यहाँ पे एक समझिए कि डबल अंडरलाइन अगर हमको करना पड़ जाए, डबल अंडरलाइन करना पड़ जाए, ठीक है, अगर डबल लाइन आ जाए किसी के नीचे अंडरलाइन कर दिए, उसके है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। अगर हमको अगर हमको अंडरलाइन करना हो, अंडरलाइन करना हो वर्ड बाय वर्ड, अगर वर्ड बाय वर्ड खाली वर्ड को अंडरलाइन करना है तो उसके लिए प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्लू। तो इससे क्या होगा, वर्ड काउंट, जैसे मान लीजिए कि लिखा हो हेलो हाउ आर यू, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर हमको कंप्लीट अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू प्रेस कर देंगे, डबल लाइन के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी प्रेस करें, डबल अंडरलाइन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, और हमको वर्ड बाय वर्ड अंडरलाइन करना, देखिए इस वर्ड को अंडरलाइन किया, यहाँ पर वर्ड अंडरलाइन किया, ये उसको किया, देखिए वर्ड बाय वर्ड अगर अंडरलाइन करना हो स्पेस के नौ करे बीच में तो कंट्रोल के साथ हम क्या प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और डब्लू प्रेस करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अभी आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला है जो शॉर्टकट कमांड है वो वो जो है ओपन करने के लिए, अगर न्यू फाइल खोलना है, न्यू फाइल ओपन करना है तो न्यू फाइल के लिए शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस एन। न्यू फाइल के लिए, न्यू फाइल लेने के लिए कंट्रोल प्लस है, अगर ओपन करना है फाइल को ओपन करना, जो पहले से बना हुआ फाइल उसको ओपन करने के लिए शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस ओ। ठीक है, उसी तरह अगला जो शॉर्टकट कमांड है वो अगर हमको अंडू करना है तो उसके लिए शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस जेड। अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करते हैं। रिड्यू करने के लिए शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस वाई। देखिए अंडू क्या होता है, एक स्टेप पीछे आना, जैसे मान लीजिए वाई लिख दिए, एक स्टेप पीछे आने का मतलब हो गया कि यहाँ पर कुछ लिखे नहीं थे, ब्लैंक। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये एक स्टेप, ये देखिए अभी क्या किए हैं, ये अंडू रिडू दिख रहा है आपको, ये देखिए ये हो गया रिडू, एक स्टेप आगे बढ़ गए, अभी वाई लिखा हुआ, अब देखिए एक स्टेप पीछे आने के लिए अंडू और एक स्टेप फिर वापस उस स्टेज पे पहुंचने के लिए रिडू करते हैं, अभी जो आपके सामने करके दिखा रहे हैं। उसके अलावा जो शॉर्टकट कमांड है, जैसे अगर हमको क्लोज करना है फाइल को तो उसके लिए हमको शॉर्टकट कमांड यूज करेंगे कंट्रोल प्लस डब्लू या कंट्रोल प्लस F4। ठीक है, फाइल को अगर विंडोज को ही क्लोज करना है एमएस वर्ड के विंडोज को तो उसके लिए अल्ट प्लस F4 प्रेस करेंगे, याद रखें कंट्रोल प्लस करेंगे तो जैसे फाइल का मतलब हो गया कि व्हाइट है, जैसे देख लीजिए विंडो है एमएस वर्ड का, इसके अंदर जिस जहां पर हम लिख रहे होते हैं, जो मेरा बॉडी सेक्शन होता है, पेज होता है,
उसको बंद करने के लिए, उस फाइल को बंद करने के लिए ये प्रेस करेंगे, और कंप्लीट विंडो ही क्लोज कर देने के लिए तो हम इसको प्रेस करेंगे। ये चीज होगी। आगे देखिए, अगला जो शॉर्टकट कमांड है वो है आपको, ये हो गया। उसके बाद अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, उसके लिए शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस एल। राइट अलाइनमेंट के लिए जो शॉर्टकट कमांड यूज करते हैं कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस आर। उसी तरह सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस ई प्रेस करते हैं, सी नहीं, सी फॉर कॉपी होता है, ई प्रेस करते हैं, याद रखेंगे। ऐसा है कि नाम से ही सी मार देंगे। उसी तरह जस्टिफाई करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए पैराग्राफ को कंट्रोल के साथ हम जे प्रेस करेंगे। ठीक है, ये 22 को ही बताया अभी तक, अभी आगे चलिए और बताते हैं। देखिए, उसके अलावा बोल्ड इटालिक हो गया, उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट होता है, सब स्क्रिप्ट होता है, सुपर स्क्रिप्ट होता है। सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करेंगे और इक्वल टू प्रेस करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर, ये देख रहे हैं एक्स बेस में है, स्क्वायर जो लगा हुआ है वो ऊपर में है, तो ये हो गया सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, आगे आ जाइए। उसी तरह होता है सब स्क्रिप्ट होता है, सब स्क्रिप्ट होता है। सब स्क्रिप्ट जो होता है वो है कंट्रोल प्लस इक्वल टू। जैसे इसका देखिए H2O लिखना है, तो टू क्या है, नीचे है, बेस में है, तो इस तरह से बनाने के लिए सब स्क्रिप्ट यूज करेंगे। उसके लिए शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस इक्वल टू। आगे देखिए, अगला जो शॉर्टकट कमांड है वो फॉन्ट को अगर इंक्रीज करना हो, फॉन्ट इंक्रीज करना हो, है ना, तो उसके लिए हम लोग प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन। ठीक है, अगर फॉन्ट को डिक्रीज करना है तो उसके लिए शॉर्टकट कमांड इसको कंट्रोल प्लस लेस देन। ठीक है, उसी तरह अगर फॉन्ट को इंक्रीज करना है 1 पॉइंट से, तो उसके लिए शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस क्लोजिंग ब्रैकेट। 1 पॉइंट से इंक्रीज करना है। ठीक है, जैसे बाय डिफॉल्ट 11 होता है, तो 1.12 करेंगे, 13 करेंगे, इस तरह से फॉन्ट बनाना है। तो उसी तरह फॉन्ट को डिक्रीज करना है। ठीक है, 1 पॉइंट अगर डिक्रीज करते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस ओपनिंग ब्रैकेट स्क्वायर में। ठीक है, बराबर ब्रैकेट जिसको बोलते हैं। उसी तरह रिप्लेस बता ही दिए, हाइपरलिंक हो गया। देखिए F1 कमांड जो होता है, F1 बटन प्रेस करेंगे ना MS वर्ड के अंदर, तो हम विजिट कर जाएंगे, विजिट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन पहुंच जाएंगे। उसी तरह अगला कमांड है F4। ये देखिए अच्छा कमांड है। ये क्या करता है, रिपीट, रिपीट जो है लास्ट एक्शन रिपीट करता है। जैसे मान लीजिए लिखते हैं हेलो, अब हेलो रुक गए हैं। ठीक है, तो चाहते हैं कि जो अभी लास्ट टाइम लिखे थे ना वो बार बार आ जाए, रिपीट हो जाए, माने आगे भी हेलो लिख जाए, उसके आगे भी हेलो आ जाए, जितना बार चाहते हैं, तो उसके लिए F4 प्रेस कर दीजिए। लेकिन आप कहेंगे कि तो कॉपी से भी तो हो जाएगा ही। तो कॉपी से, कॉपी करने के लिए हम लोग को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये हेलो को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और तब कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी करना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस होगा। अगर लास्ट एक्शन को बार बार रिपीट करना हो तो उसके लिए हम लोग F4 यूज करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा कमांड जो है आज हम बता दिए हैं। ठीक है, और इस तरह से ये सारा कमांड है, आप देख लिए, अभी हमने बताया इतना सारा कमांड। ठीक है, और ये कमांड से क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आता है। कॉपी करने कंट्रोल सी या कंट्रोल प्लस इंसर्ट करेंगे, कट करने कंट्रोल प्लस एक्स या शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे, पेस्ट करने के कंट्रोल प्लस भी या शिफ्ट के साथ इंसर्ट करेंगे, सेलेक्ट ऑल करने सेलेक्ट कंट्रोल प्लस ए करेंगे, सेव करने कंट्रोल प्लस एस करेंगे, प्रिंट करने कंट्रोल प्लस पी करेंगे, फाइंड करने के लिए वर्ड को कंट्रोल प्लस एफ, रिप्लेस करने कंट्रोल प्लस एच, हाइपरलिंक लिए कंट्रोल प्लस के, गो टू के लिए कंट्रोल प्लस जी या F5।
बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी, इटालिक करने के लिए कंट्रोल प्लस आई, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू, डबल अंडरलाइन करना हो तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ डी प्रेस करेंगे। अगर अंडरलाइन करना है वर्ड बाय वर्ड तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ डब्ल्यू प्रेस करेंगे। न्यू फाइल खोलना है कंट्रोल प्लस एन करेंगे। उसी तरह ओपन करना फाइल को कंट्रोल प्लस ओ करेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए एक चीज और हो, सेव एज करने के लिए, सेव एज करने के लिए हम लोग प्रेस करते हैं F12 प्रेस करते हैं, ये भी याद रख लेंगे। अल्टरनेट नेम से हम कोई वैल्यू को सेव करते हैं वो। उसी तरह अगला जो कमांड है वो ओपन के लिए कंट्रोल प्लस ओ, अनडू करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड, रिड्यू करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई, क्लोज करने के लिए फाइल को उस विंडो के अंदर जो फाइल है उसको क्लोज करने के कंट्रोल प्लस डब्ल्यू या कंट्रोल प्लस F4, विंडोज को क्लोज करने के अल्ट प्लस F4। अलाइनमेंट, इतना सारा अलाइनमेंट होता है पैराग्राफ का, लेफ्ट से दिखे, लेफ्ट से एक साथ दिखे टेक्स्ट, राइट से एक साथ दिखे, बीच में एक साथ दिखे, या दोनों साइड सेम सेम लाइन पर स्टार्ट करें एंड करें। तो इस तरह से अलाइनमेंट इतना टाइप का होता है। लेफ्ट ऐसे करना हो कंट्रोल प्लस एल, राइट अलाइनमेंट करना हो कंट्रोल प्लस आर, सेंटर अलाइनमेंट करना है कंट्रोल प्लस यू, जस्टिफाई करना है कंट्रोल प्लस जे, इस तरह से। सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करेंगे सुपर स्क्रिप्ट, जैसे एक्स स्क्वायर लिखना हो तो। सब स्क्रिप्ट लिखना है कंट्रोल प्लस इक्वल टू प्रेस करेंगे, सब स्क्रिप्ट बनेगा जिसमें मान लो H2O लिखना है, टू बेस में, इस तरह से बनेगा। फॉन्ट को इंक्रीज करना है, इंक्रीज करने का मतलब फॉन्ट का एक वे होता है कि कितना कितना टाइप का फॉन्ट डिफाइन है, दो दो चार। मान लीजिए फॉन्ट है 11 बाई डिफॉल्ट, तो बाई 11 से 12 होगा, 12 के केवल 14, 16, 18, 20, 24, इस तरह से दो दो एक ही करेगा। तो इस तरह से ग्रेटर करना है। फॉन्ट को डिक्रीज करना है तो रेंडमली डिक्रीज करना है, तो इसके लिए है लेस देन का सिंबल। इंक्रीज करना है 1 पॉइंट से, अगर 12 है तो 13, 14, 15, 16, 17 लाइन में से। उसके लिए कंट्रोल के साथ बड़ा ब्रैकेट क्लोजिंग वाला लगाना है, प्रेस करना है। कंट्रोल के साथ डिक्रीज वाला बटन प्रेस करें 1 पॉइंट, ये होगा। और F1 प्रेस करेंगे तो विजिट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन हेल्प मेन्यू खुल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट का, वहां से हम देख सकते हैं। और F4 के लिए रिपीट करता है लास्ट सेक्शन को, ठीक है। तो ये सब कमांड है जो हम पिछले वीडियो में बताए थे, उसको रिवाइज करा दिए। चलिए आज का आगे बढ़ते हैं। देखिए पिछले वीडियो में हमने होम टैब का डिस्कशन कर दिया था। यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा रिवाइज कर ले। ये जो सेक्शन होता है यहाँ से वाइट से लेके क्रॉजिंग तक, इसको कहते हैं टाइटल बार कहते हैं। ये है टाइटल, टाइटल बार है। इसी टाइटल बार पर 3 बटन होता है। ये हो गया क्लोज, क्लोज बटन है, माने क्लोज आइकन बना हुआ है। ये होता है मैक्सिमाइज के लिए, और ये है मिनिमाइज करने के लिए विंडो, ठीक है। इस तरह से सिंबल है देखिए। उसी तरह इस टाइटल के अंदर होता है पेज का इंफॉर्मेशन। बाय डिफॉल्ट जो पेज होता है वो होता है डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट 1 होता है, नेम होता है फाइल का। हम जिस नाम से उसको जब सेव करेंगे तो वो नाम आ जाएगा। और उसके आगे होता है उस सॉफ्टवेयर का नाम, जिस सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन है वो चीज। इसमें लेफ्ट में आएंगे, इस टाइटल बार के लेफ्ट में, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं विंडो बटन, ठीक है। ये विंडो बटन है जिस पर जब क्लिक करते हैं तो वहां से हमको ओपन करने का फाइल का, करने का फाइल का, उसके अलावा प्रिंट करने का ऑप्शन, सेव एज करने का ऑप्शन, सेव करने का ऑप्शन, न्यू फाइल खोलने का ऑप्शन इसके अंदर मिलता है, ठीक है। उसके अलावा इधर आप देखेंगे तो ये क्विक क्विक बार है भाई, क्विक बार है। क्विक बार का मतलब हो गया कि यहाँ पर डायरेक्टली ऑप्शन दिख रहा है, हम शॉर्टकट कमांड नहीं लगा के डायरेक्टली इस पर प्रेस करेंगे तो अनडू हो जाएगा, ये रिड्यू कर लेगा, यहाँ पर सेव कर देगा। ये क्विक है, क्विक बटन है, क्विक ऑप्शन डॉट सेलेक्ट कर लेंगे हम, ठीक है। ये चीज है। तो ये पूरा हेडिंग हम समझा दिए। इधर आते हैं तो ये देखिए, उसके जब पहले उधर पता नहीं, यहाँ देखिए उसके जस्ट नीचे जो दिख रहा है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, इस सब को हम, इसको कहते हैं मेनू बार बोलते हैं। मेनू बार बोलते हैं या टाइप टैब विंडो कहते हैं। मेनू बार है ये, जिसमें इतना सारा मेनू है। और इस ये हो गया। उसके बाद मेनू का जो ऑप्शन, जैसे होम मेनू खुला हुआ बाय डिफॉल्ट, आप याद रखेंगे कि बाय डिफॉल्ट जब एमएस वर्ड को खोलते हैं तो कौन सा मेनू का ऑप्शंस ओपन होके दिखता है, वो है होम टैब। ये होम टैब के अंदर जितना कंटेंट जो दिख रहा है ना, यहाँ से लेके इसके अंदर जो जितना डेटा दिख रहा है, इसको हम कहते हैं रिबन। इस एरिया को हम रिबन बोलते हैं, जिसके अंदर ये ऑप्शंस होता है, उस मेनू का आइटम है, ठीक है। उसके अलावा ये जो वाइट वाला दिख रहा है, ये फाइल का फाइल होता है। एक्चुअल में यहाँ पर डेटा होता है, यहाँ पर हम डेटा राइट करते हैं, जो भी लिखना होता है, जो भी हमको डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, सब यहाँ करते हैं, ठीक है।
उसके अलावा इधर राइट साइड में जो है ना, इसको स्क्रॉल बार कहते हैं। ये क्या है? स्क्रॉल बार। एक पेज को हम ऊपर नीचे करना होता है तो स्क्रॉल करते हैं, ये चीज हो गई। सबसे नीचे यहाँ दिख रहा होगा आपको ये वाला, ये देखिए, ये दिख रहा है ना, ये चीज क्या है? ये जूम का है। जूम इन या जूम आउट, ये है। माने इस पेज को जो हम वर्किंग कर रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए छोटा बड़ा करने के लिए यहाँ पर ये जूम का गति है। देखिए बाय डिफॉल्ट जो जूम होता है 100% होता है, ठीक है। और इसको हम बदल सकते हैं, मिनिमम जूम हम कर सकते हैं 10%। याद रखेंगे, एमएस वर्ड के अंदर मैक्सिमम जूम एमएस वर्ड के अंदर 500% कर सकते हैं। 100 का 5 गुना। देखिए जैसे ये पेज दिख रहा है आपके सामने, ये 100% है। अगर इसको 500% मैक्सिमाइज कर देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। उसके अलावा यहाँ पर जो दिख रहा है आपको ये वाला, ये है व्यू। ये व्यू है कि किस तरह से दिखना है, ठीक है, लेटर फॉर्मेट में या वेब फॉर्मेट में किस तरह से दिखाना है। A4 साइज का पेपर के फॉर्म में दिखा है तो वो यहाँ है, ये चीज हो गया, ठीक है। अब देखिए ये नीचे का कंप्लीट चीज को हम कहते हैं टास्क बार कहते हैं, ठीक है। और टास्क बार पर जूम का ये सब ऑप्शन है। और इधर होता है पेज का इन्फॉर्मेशन होता है कि हम किस पेज पर है। जैसे लिखा हो 1/1, माने एक पेज है इसके अंदर और पहले पेज पर हम खड़े हैं। और नीचे उसके बगल में है वर्ड, टोटल नंबर ऑफ वर्ड को काउंट करता है, वर्ड को काउंट करता है। और ये है लैंग्वेज, है किस लैंग्वेज का यहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये एमएस वर्ड का विंडोज का इंफॉर्मेशन दिए हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, हम आगे बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर होम टैब के अंदर अगर चलते हैं तो होम टैब के अंदर दिखता है क्लिप बोर्ड। होम मेनू के अंदर हमको मिलता है क्लिप बोर्ड, ठीक है, क्लिप बोर्ड है। उसके बाद फॉन्ट है, तीसरा ऑप्शन है पैराग्राफ है। उसके बाद स्टाइल है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका एडिटिंग है। तो इस तरह से ये इतना सारा इसके अंदर ऑप्शंस है। क्लिप बोर्ड कहते हैं को जहां पर हम लोग कट कॉपी पेस्ट से रिलेटेड वर्क करते हैं ना, वो सब होता है क्लिप बोर्ड ही उस बात को परफॉर्म करता है। जैसे मान लीजिए होम टैब लिखा हो, अगर इसको कॉपी कर दें तो कंट्रोल सी सेलेक्ट किए इसको और कॉपी करेंगे तो वो डेटा टेम्पोररी बेस पर जाके क्लिप बोर्ड में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और फिर वहां से हम कंट्रोल भी करते हैं तो क्लिप बोर्ड से लाके दिखा देता है। उसी तरह कट करते हैं तो कट करने सेलेक्ट कर लेंगे, होम टैब को कट किए तो ये डेटा यहाँ से हट जाएगा, हट के कहाँ चला गया? क्लिप बोर्ड के अंदर। और क्लिप बोर्ड से फिर कंट्रोल भी करेंगे, सॉफ्टवेयर कमांड अगला प्रेस किए तो वो चीज आ जाता है। तो इसीलिए कट कॉपी पेस्ट का जो वर्किंग होता है वो क्लिप बोर्ड से परफॉर्म होता है, याद रखिए। ये चीज यहाँ आपको दिख रहा है। उसे कट कॉपी फॉर्मेट पेंटर का मतलब हो गया कि अगर हमको कोई भी फॉर्मेट को कॉपी करना है कहीं और से लोकेशन से तो उसका यूज करेंगे हम यहाँ से, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस को हम बता दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने, वो देखिए, वो है फॉन्ट, ठीक है। फॉन्ट के अंदर इतना सारा वर्किंग यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो वर्किंग है ये फॉन्ट से रिलेटेड है। बाय डिफॉल्ट अगर हम बताएं, बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट होता है एमएस वर्ड के अंदर वो कैलीबेरी होता है। कैली, इसका स्पेलिंग देख लीजिए। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो कैलीबेरी होता है, CALIBRI, कैलीबेरी होता है बाय डिफॉल्ट। यहाँ दिख भी रहा है आपको कैलीबेरी बटी। मतलब बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट होता है, फॉन्ट का जो फॉन्ट होता है, फॉन्ट को फेस कहते हैं, फॉन्ट फेस या फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट फैमिली, वो क्या होता है? तो वो कैलीबेरी होता है। बाय डिफॉल्ट जो साइज होता है 11 होता है, याद रखेंगे, पूछा जाएगा, ठीक है। उस तरह आगे देखिए, अगला है आपका बोल्ड करने के लिए कोई भी टेक्स्ट को, जैसे यहाँ होम टैब लिखा हो बोल्ड में दिख रहा है तो इसके लिए कंट्रोल पी प्रेस किए होंगे हम। आई, कंट्रोल आई टैली के लिए अंडरलाइन का है। उसका स्ट्रिक्ट है, ये क्या देखिए, जैसे मान लीजिए कि प्राइस लिखा हुआ था कहीं पर भी, प्राइस इजकल टू किसी बुक का दाम लिखा हो 500 काट के और यहाँ लिख दिया 150,
ठीक है, तो यही स्ट्रिक्ट करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं ऑप्शन। फिर यहाँ सब स्क्रिप्ट है, ये सुपर स्क्रिप्ट है, बता दिए। ये ए लिखा हुआ है, ये क्या है, केस है, अपर केस, अपर केस लोअर केस जो होता है अल्फाबेट का, वो चीज है। ठीक है, उसके अलावा इधर देखिए ये क्या है, ये फॉन्ट को इंक्रीज करने का, ठीक है, रेंडमली इंक्रीज करेगा। तो ये इसका शॉर्टकट कमांड हम लोग बताए अभी जस्ट देखिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस बड़ा ब्रैकेट क्लोजिंग वाला, इससे क्या होगा, रेंडमली फॉन्ट को इंक्रीज करेगा। और ये बगल में दिख रहा है ना, ये डिक्रीज वाला है, इसका शॉर्टकट कमांड बताए हैं कंट्रोल प्लस ओपनिंग ब्रैकेट। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर क्या है, ये कलर कर सकते हैं फॉन्ट का, जैसे यहाँ रेड कलर है तो इसको सेलेक्ट करेंगे तो रेड हो जाएगा, अगर यहाँ पर रेड है तो इस पर सेलेक्ट करके रेड करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो रेड हो जाएगा, ये चीज है। ठीक है, उसके अलावा ये जो है ना, ये उसका बॉर्डर का फॉन्ट है। तो इस तरह से ये सारा ऑप्शन हम बता दिए। आगे चलते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ का मतलब होता है कि जिसके अंदर मोर देन वन लाइन हो, उसको एक पैराग्राफ कहते हैं। और पैराग्राफ से एक पैराग्राफ बनाते हैं, तो एक पैराग्राफ, पैराग्राफ का मतलब हो गया किसी हेडिंग का, अगर मान लीजिए होम टैब के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, तो इतना इसका जो जितना डिटेल होगा, जो 2 बात 4 लाइन 5 लाइन इसके बारे में लिखेंगे, वो एक पैराग्राफ माना जाएगा। तो उसके लिए ये ऑप्शन करते हैं। पैराग्राफ में नीचे देखिए, ये यही अलाइनमेंट जो बताए हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट होता है। बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड के अंदर जो अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, ये है सेंटर अलाइनमेंट, ये है राइट अलाइनमेंट, ये जस्टिफाई। शॉर्टकट कमांड बताया है कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस ई सेंटर के लिए, कंट्रोल प्लस आर राइट के लिए, और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस जे। ठीक है, ये चीज है। उसके अलावा उसके अलावा जो है, इधर देखिए ये जो दिख रहा है दोनों, ये क्या है, ये लिस्ट आइटम है, मतलब न्यूमरिंग करने, नंबरिंग है, नंबरिंग करते हैं ना, जैसे देखिए कि अगर यहाँ आपसे डॉट, ये अनऑर्डर लिस्ट करते हैं, लिस्टिंग करने के लिए इसका यूज करते हैं। अनऑर्डर लिस्ट माने मान लीजिए कोर्स, कोर्स लिखा हुआ है, और इसमें लिख दिए सी प्लस प्लस, लिख दिए PHP, लिख दिए रिएक्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये जो डॉटेड डॉटेड बुलेट का फॉर्म आता है, तो यही है नंबरिंग। और यहाँ पर ये तो हो गया इस तरह का, अगर हमको ऑर्डर में करना है, ये ऑर्डर हो गया, ऑर्डर में करना है, जैसे मान लीजिए 1 सी, 2 में सी प्लस प्लस, ठीक है, सी प्लस प्लस करते हैं। अगर हमको अगला करते हैं रिएक्ट, इस तरह से, तो ये हो गया ऑर्डर्ड लिस्ट, उसका ये यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके अलावा ये है, ये देखिए बगल में, जो बगल में दिख रहा है दोनों, ये इंटेंट है, इंटेंट, इंटेंट ऑफ टेक्स्ट, माने इंटेंट का मतलब हो गया कि जैसे यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ, तो इसको इंटेंट करके इस तरह से मूव करवाएगा, हर वर्ड को आगे आगे, एक इंटेंट बनाएगा, गैप करेगा उसके बीच का। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा यहाँ पर कुछ कलर भी है, ये देख रहे हैं, ये लाइन, एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच में कितना का गैप होना चाहिए, उसके लिए हम लाइन का स्पेसिंग करते हैं, ये चीज होगी। ठीक है, और भी इसमें उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए उसके बाद स्टाइल होता है, बाय डिफॉल्ट जो स्टाइल होता है, याद रखेंगे नॉर्मल, देखिए यहाँ दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड था, बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड का जो स्टाइल होता है उसका नॉर्मल होता है। साइज 11, फॉन्ट फेस ये कैलिबरी बताया है, ये सब इस तरह हो गया। और इस तरह से ये हम स्टाइल इस तरह से चेंज कर देते हैं किसी भी हेडिंग बनाने के लिए। और ठीक है, ये चीज स्टाइल को बदल सकते हैं यहाँ से। फाइंड करने के लिए कंट्रोल प्लस एफ बताया, शॉर्ट कमांड रिप्लेस करेंगे कंट्रोल प्लस एच बताए हैं रिप्लेस के लिए। उसके बाद क्या है, ये सेलेक्ट करने कंट्रोल प्लस ए प्रेस करते हैं। तो देखिए आपको हम अभी एमएस वर्ड के अंदर होम टैब के बारे में पूरा डिटेल दे दिए। अभी आगे चलते हैं, अगला आगे देखिए, अगला है इंसर्ट टैब। अभी देखिए आपके सामने इंसर्ट टैब ओपन होके दिख रहा है, होम इंसर्ट 2 नंबर पर इंसर्ट आता है। तो हम पूछे, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाय डिफॉल्ट जो कौन सा टैब जो है खुला होता है एमएस वर्ड के अंदर, तो उसका नाम होगा एमएस, बाय डिफॉल्ट होगा तो वो हो गया होम टैब। ठीक है, इंसर्ट टैब अगला है। ये देखिए इंसर्ट टैब एक ऐसा टैब है, अगर हमको एक्सटर्नल एक्सटर्नल डेटा को, अगर बाहर से कोई भी चीज, बाहर से कोई भी चीज को इस पेज पर, जो पेज दिख रहा है व्हाइट का, इस पर अगर हमको लाना चाहते हैं, कोई चीज को पेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर हमको यहाँ पर दिख शो करना चाहते हैं, पेस्ट करना है, शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग इंसर्ट टैब यूज करेंगे। ठीक है, ये चीजें। अब देखिए इंसर्ट टैब के अंदर इतना सारा दिख रहा है, इंसर्ट में आप देखेंगे
इंसर्ट टैब के अंदर कौन कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है पेजेज, उसके अलावा पेज हो गया, उसके बाद टेबल है, उसके अलावा इलुस्ट्रेट है, इलस्ट्रेशन, उसके अलावा जो है लिंक है, ठीक है। 5 नंबर में हेडर है एंड फुटर है, सब बताएंगे अभी क्या है। उसके आगे जो है टेक्स्ट है और लास्ट जो है वो सिंबल्स है, सिंबल्स इस तरह से। इतना सारा ऑप्शंस माने इतना सारा इस मेनू का आइटम है, ठीक है, ये चीज है। तो देखिए अब आगे क्या है। सबसे पहले अगर पेज का बात करें तो पेज जो है, जो भी हम लोग पेज ये दिख रहा है आपको व्हाइट कलर का, ये पेज ही तो है इसका, है ना, ये पेज है। तो इस पेज को कवर सेट करना है, ठीक है। कवर में देखते होगे बुक होता है, तो बुक का भी तो कवर होता है जिसके अंदर टाइटल उटल जो भी हेडिंग होता है उस बुक का होता है। तो इस कवर को सेट करने के लिए यहाँ इसका यूज करेंगे। ब्लैंक पेज लेने के लिए, न्यू ब्लैंक पेज लेंगे, जैसे पे लिख रहे हैं, ब्लैंक पेज लेने के लिए इसको प्रेस कर देंगे। देखिए न्यू कंट्रोल+N प्रेस को एक नए फाइलें खुल जाएगा, नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा एमएस वर्ड का, जिसमें हम काम कर रहे हैं उसका एक अलग ही खुल जाएगा। लेकिन इसी में अगर नीचे एक और फाइल चाहते हैं, है ना, एक और पेज चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करें ब्लैंक पेज। पेज को ब्रेक करेंगे, जैसे मान लीजिए नीचे टैब लिखा हो, इसके आगे हम चाहते हैं कि यहाँ पर इसके आगे जो लिखा हुआ कंटेंट वो नेक्स्ट पेज पर चले जाए, अगले पेज पर चला जाए, पेज को ब्रेक करना है, तो उसके लिए हमको इसका यूज करना होगा, पेज ब्रेक ऑप्शन का, ठीक है। तो पेज ब्रेक के लिए हमको शॉर्टकट कमांड प्रेस करते हैं कंट्रोल+Enter, ठीक है। अभी हम इस पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ शॉर्ट कमांड लाए हैं, उसको पहले ही डिस्कस करते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा कमांड बहुत ही वीवीआई है। अगर एमएस वर्ड से कोई क्वेश्चन बनता है ना तो यही से बनता है, ठीक है। अब इसको समझिए क्या क्या है। सबसे पहला कंट्रोल+राइट एरो, जैसे आपको कीबोर्ड पर इस तरह से कुछ एरो दिखेगा, 4 एरो, 1 2, इसके ऊपर में होगा इस तरह से 3 और यहाँ 4, इस तरह से होगा। ये हो गया लेफ्ट वाला, ये राइट वाला, ये टॉप वाला, ये बॉटम वाला, इस तरह से एरो होता है। इसमें समझना है आपको अच्छे से। देखिए इसमें इतना सारा 4 एरो है ना, ये लेफ्ट एरो, लेफ्ट एरो। अगर हमको सिर्फ लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे ना, जैसे मान लीजिए हमको एक डेटा लिखा हुआ है, मान लीजिए एक वर्ड लिखा हुआ है रिएक्ट, रिएक्ट जेएस, 2 वर्ड है, एक रिएक्ट अलग REACT और जेएस अलग लिखा हुआ, 2 वर्ड है। अगर हम कर्सर मान लीजिए मेरा यहाँ पर है, कर्सर, कर्सर पर, तो कर्सर पर ही जहां होता है फाइल के अंदर वहां पर हम लिख पाते हैं। कि कर्सर बिलोंग कर रहा है, ब्लिंक करता हो, ब्लिंक करता माने हाईलाइट होता है, फिर हाइड होता है, हाईलाइट होता है, हाइड होता है। तो ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, जहां पर भी कर्सर होता है लिखना शुरू करते हैं। अगर कर्सर यहाँ पर है, अगर ये सिर्फ लेफ्ट एरो को प्रेस करेंगे ना, तो कर्सर एक टेक्स्ट, एक कैरेक्टर पीछे आ जाएगा, माने यहाँ से उठ के कर्सर इसके बीच में आ जाएगा, यहाँ माने सी और टी के बीच में आ जाएगा, ठीक है। अगर राइट प्रेस करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर है, राइट प्रेस करते हैं, तो ये क्या होगा, जे के इसके बीच में स्पेस नहीं, मैंने सटा हुआ है, ये इस तरह से जे है ही, और ये एस है, देख लीजिए, एक मिनट बता देते हैं, यहाँ पर जे एस लिखा हुआ है। तो अगर कर्सर पहले यहाँ था, तो अगर सिर्फ राइट एरो प्रेस किए तो ये क्या होगा, यहाँ चला जाएगा, जे और एस के बीच में कर्सर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर टॉप एरो प्रेस करेंगे तो मान लीजिए एक लाइन और लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि जावा, नेक्स्ट लाइन में अगर कर्सर मेरा यहाँ है ना, तो अगर टॉप वाला एरो प्रेस करें तो कर्सर उठ के यहाँ चला जाएगा, ठीक है। राइट एरो क्या होता है, बॉटम एरो क्या है, अगर कर्सर यहाँ है ना तो वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा उसी के सामने। तो ये सारा एरो को डायरेक्टली अगर यूज करेंगे तो ये चीज है। चलिए अभी आगे बात करते हैं हम। अब देखिए इस सारे एरो का जो हम बनाए हैं आपके सामने, एक बार और बना दे हम, ठीक है, एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया, देखिए ये टॉप, बॉटम, ये राइट लेफ्ट, इस तरह से। अगर हमको कंट्रोल के साथ, अगर ये लेफ्ट एरो प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो प्रेस कर रहे हैं, ध्यान से देखिए,
कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं एक वर्ड, एक सेंटेंस लिखते हैं, राम इज अ गुड बॉय, एक सेंटेंस लिखे हम। तो अगर मान लीजिए कर्सर अगर मेरा यहाँ पर है, यहाँ पर वाई के जस्ट बगल में, तो कंट्रोल के साथ अगर लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे ना, तो वो क्या होगा, इस वर्ड को कंप्लीट स्किप करके कर्सर चला जाएगा यहाँ बी के जस्ट इधर, माने एक वर्ड बैक आ जाएगा। अगर सीधे लेफ्ट एरो प्रेस कर रहे तो करेक्टर बाय करेक्टर मुंह जा रहा था, माने अगर सीधे लेफ्ट एरो प्रेस करते तो वाई यहाँ से हट के वाई और वो के बीच में आ जाता, लेकिन कंट्रोल के साथ अगर प्रेस कर रहे हैं तो ये उठ के यहाँ चला जाएगा, डायरेक्टली यहाँ जाएगा। ठीक है, ये चीज है। उसी तरह कंट्रोल के साथ अगर हम राइट एरो प्रेस करते हैं, ठीक है, अगर राइट एरो प्रेस करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमको कर्सर यहाँ है राम के बगल में, अगर कंट्रोल के साथ वाई प्रेस करेंगे तो सीधे एक वर्ड, एक कंप्लीट वर्ड को आगे की ओर फॉरवर्ड कर देगा, मतलब कर्सर को अब यहाँ पहुंचा देगा, आर ए एम को हटा के इसके जस्ट आगे कर देगा। ठीक है, ये चीज है, मैंने एक वर्ड नेक्स्ट कर दिया आगे, और कंट्रोल से लेफ्ट एरो प्रेस किया तो एक वर्ड प्रीवियस लाया, ये चीज है। उसके बाद ये दोनों का सिंपल टॉप एरो का मतलब हो गया कि हाँ, ये समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। जैसे मान लीजिए कि इसको मिटाते हैं तब बताएंगे इसको। अब देखिए, अगर हमको सीधे अगर टॉप एरो प्रेस किए थे ना, तो क्या हुआ था, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन है। ठीक है, 6 लाइन है, तो अगर हम यहाँ पर कर्सर है, टॉप एरो प्रेस किए थे, कर्सर इसके जस्ट ऊपर यहाँ चला गया, फिर से प्रेस करेंगे यहाँ चला जाएगा, फिर से प्रेस करेंगे यहाँ चला जाएगा, फिर से प्रेस के यहाँ चला जाएगा। तो ये चीज है। अगर हमको सपोज कीजिए कि यहाँ पर कर्सर है या कहीं पर भी कर्सर है, अगर हमको क्या करते हैं, इसके साथ टॉप एरो को कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो अगर ये कंप्लीट एगो पैराग्राफ है अगर है, तो कर्सर ये यहाँ से निकल के सीधे चला जाएगा स्टार्टिंग में, इस पैराग्राफ के स्टार्टिंग में चला जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर कंट्रोल के साथ बॉटम एरो, ये हो गया टॉप एरो का सिंबल, अब बॉटम एरो का मतलब ये वाला, अगर इसको प्रेस करें कंट्रोल के साथ तो अगर कर्सर यहाँ है तो डायरेक्टली उस पैराग्राफ के अंत में चला जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, ये चीज हो गया। उसके बाद आगे देखिए, कीबोर्ड पर एक बटन होता है होम बटन, आपको कीबोर्ड पर राइट साइड में दिख जाएगा, टॉप राइट में खास करके वो बटन दिखने को मिलता है। तो ये होम बटन है। इसका काम क्या है कि अगर एक पैराग्राफ है ना, ये एक लाइन लिखा हुआ मान लीजिए, तो अगर यहाँ पर मेरा कर्सर है, फर्स्ट लाइन के फर्स्ट स्टार्टिंग में कर्सर है, तो उसको होम प्रेस करेंगे, नहीं, अगर हमको इंड में अगर कर्सर है, होम प्रेस करेंगे तो स्टार्टिंग में आ जाएगा। ये एक इसी के साथ एक और बटन होता है इंड बटन, ये क्या करता है, अगर स्टार्टिंग में मेरा कर्सर का है तो ये चला जाएगा इंड में, उसी लाइन के इंड में जाएगा। होम क्या किया, इंड में था तो उसको उसी लाइन के स्टार्टिंग में लाया, ये होम बटन और इंड बटन साथ में बताया। अब देखिए, अगर हम कंट्रोल के साथ इस होम बटन को प्रेस करते हैं तो क्या होगा, कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक पेज है, एक नेक्स्ट पेज और हो गया, पेज नंबर 2, इसके अंदर भी टेक्स्ट है, यहाँ पर हम खड़े हैं, अब हम प्रेस कर रहे हैं कंट्रोल के साथ होम बटन, तो क्या होगा पता है, कर्सर यहाँ से हटा के इस पेज के स्टार्टिंग में लेके चलाएगा, पूरे पेज के स्टार्टिंग में। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ कर्सर है तो स्टार्टिंग लेगा। इसी के साथ अगर कंट्रोल के साथ इंड बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर है ना, कर्सर में स्टार्टिंग में या कहीं पर भी है, उसको आखिरी में भेज देगा, यहाँ भेज देगा, उस पेज का जो अंतिम डेटा होगा, अंतिम वर्ड होगा, उसके इंड में पहुंचा देगा। ये चीज आगे देखिए। तो यहाँ से अभी हम डिस्कशन कर दिए हैं, ये बता दिए, ये बता दिए, ये हो गया, ये भी हो गया, अपर एरो लोअर एरो, होम बटन बता दिए, इंड बटन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखिए पेज डाउन बटन क्या होता है, एक बटन आपको कीबोर्ड में मिल जाएगा, पेज डाउन बटन। ठीक है, ये बटन का काम क्या है, आपको एक जो विंडो आपको सामने शो हो रहा है ना,
तो उस पेज के अंदर डेटा को उस विंडो के हिसाब से शो करवाना। मतलब एक बार जैसे हमको दिख रहा है, अब अगर हम पेज डाउन किए तो उतना जितना दूर हमको दिख रहा था उसको हटा उसको ऊपर कर देगा, और उसके नीचे उतना ही स्पेस में हमको डेटा दिखा देगा। फिर से पेज बॉटम करेंगे, उसके नीचे भी पेज रहेगा, तो उसको हटा के ऊपर कर देगा कंप्लीट। जो जितना दिख रहा था, मैंने मान लीजिए कि हमको 2 पैराग्राफ दिख रहा था, इतना देखिए, इतना लाइन दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन दिख रहा था विंडो के अंदर। अगर पेज डाउन करेंगे तो सातों लाइन को हटा के ऊपर कर देगा, और नीचे फिर से जो लाइन होगा उसको शो करेगा। ठीक है, ये पेज डाउन। इसी तरह पेज अप होता है, ठीक इसका उल्टा प्रोसेस। वो नीचे का है, नीचे का जितना दिख रहा था वो हो गया, उसको फिर से ऊपर भेज देगा, ऊपर का डेटा लाइन इस तरह से ऊपर से नीचे लाने के। तो ये भी होगी दोनों। अब देखिए, अब जो है एक मेन बटन है, उसको समझिए। एक बटन है डिलीट बटन, ये सब कीबोर्ड में मिलेगा, राइट साइड में ही मिलता है। डिलीट बटन क्या करता है कि जैसे अगर लिखा है एक वर्ड, ही इज अ गुड बॉय, एक वर्ड लिखा हुआ, एक सेंटेंस है ये। अगर कर्सर हम, ठीक है, अगर कर्सर मेरा यहाँ रखा हुआ, यहाँ है कर्सर मान लीजिए, तो डिलीट बटन प्रेस करेंगे ना, तो ये अपने नेक्स्ट वर्ड को, अपने एक नेक्स्ट कैरेक्टर को, अपने आगे नेक्स्ट एक एक नेक्स्ट कैरेक्टर, एगो नेक्स्ट कैरेक्टर को डिलीट कर देगा, हटा देगा। जैसे अगर इसको डिलीट प्रेस करेंगे तो बी हट जाएगा, माने सिर्फ शो करेगा वाई ओ। डिलीट बटन अपने आगे के एक कैरेक्टर को रिमूव किया। उसी तरह होता है एक और बटन, डिलीट बटन हुआ, उसी के बाद एक और बटन होता है बैक स्पेस। ठीक है, एक बैक स्पेस बटन होता है जिसका हम लोग ज्यादा यूज करते हैं कोई करेक्शन करने के लिए। तो बैक स्पेस प्रेस करते हैं, जैसे मान लीजिए कर्सर अगर यहाँ है तो एक करेक्टर अपने पीछे वाला का रिमूव कर देगा, अपने पीछे का प्रीवियस एक करेक्टर को रिमूव करेगा, वर्ड नहीं करेगा, एक करेक्टर करेगा। लेकिन लेकिन अब समझिए, अगर हमको इसी बटन को कंट्रोल के साथ प्रेस कर दे, कंट्रोल के साथ डिलीट बटन को अगर प्रेस करते हैं तो क्या होगा देखिए। कंट्रोल के साथ डिलीट बटन प्रेस करेंगे ना, अगर कर्सर मेरा सपोज कीजिए गुड के आगे है, तो अगर कंट्रोल के साथ डिलीट बटन प्रेस करेंगे ना, तो क्या होगा, ये कंप्लीट वर्ड को ही डिलीट कर देगा और कर्सर को यहाँ भेज देगा। समझ में आ गया? सॉरी, ये देखिए, ये काम करेगा बैक स्पेस। अभी जो है, जो बात हम बताए हैं ना, जैसे अगर कर्सर यहाँ है तो बैक स्पेस पीछे का करेक्टर को रिमूव किया था, सीधे बैक स्पेस प्रेस किए थे। अगर हम कंट्रोल के साथ बैक स्पेस प्रेस करते हैं, कंट्रोल के साथ, तो जो वर्ड होता है ना, उसके पीछे का एक कंप्लीट वर्ड को ही रिमूव कर देगा, इसी को रिमूव करेगा। ठीक है, ये चीज हुआ। लेकिन डिलीट के साथ कंट्रोल प्रेस करेंगे तो अगर कर्सर यहाँ रखा हुआ तो अपने आगे का एक कंप्लीट वर्ड को ही हटा देगा, ये चीज है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। डिलीट बटन भी बता दिए, कंट्रोल के साथ डिलीट हो गया, बैक स्पेस ये चीज हो गया। ठीक है, तो ये जो भी पैराग्राफ से रिलेटेड इंपोर्टेंट था बताए हैं। अब इसके आगे और भी कुछ है जो हम अभी चर्चा करेंगे। तो चलिए पीछे इंसर्ट टैब को हम थोड़ा सा देख लें। वापस हम इंसर्ट टैब पर आ चुके हैं। अब देखिए, इसमें इंसर्ट में ये चीज हो गया, टेबल जो होता है ना, टेबल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर रो, इस तरह से रो और कॉलम होता है। ठीक है, देखिए बाय डिफॉल्ट जो होता है कि अगर इस टेबल पर जब क्लिक करेंगे तो हम टेबल को वहां पर दिखाएगा, वहां से ड्रॉ भी कर सकते हैं टेबल को। और अगर हमको बाय डिफॉल्ट टेबल को रो और कॉलम में ही करना है तो बाय डिफॉल्ट आपको रो दिखेगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2019 वाला बता रहे हैं, उन 2 रो दिखेगा बाय डिफॉल्ट, और कॉलम दिखेगा उसके अंदर 5। ठीक है, 2 रो और 5 कॉलम। और जितना भी उसमें हम चेंज कर देंगे, जितना का, जैसे ये 1 2 3, 3 रो है, 3 कॉलम है, ये कंप्लीट एक कॉलम है, ये 1 2 3 4 गो रो है, 4 इंटू 3 का ये टेबल है। इस तरह से टेबल बनाने के लिए हम इसको यूज करेंगे। आगे देखिए, अगला जो है इलस्ट्रेशन, इसके अंदर पिक्चर, अगर बाहर से कोई पिक्चर को ऐड करना हो, दिखाना हो, यहाँ पर लाना है, इस पेज के अंदर कहीं भी पिक्चर लाना, मान लीजिए यहाँ पे एक पिक्चर लाना चाहते हैं, उसके लिए इसको क्लिक करेंगे तो वो मेरे पेज में जाके वहां से जो पिक्चर होगा उसको लोड कर देगा। ये चीज है, पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें से हम अपने लोकल सिस्टम से जो पिक्चर होगा उसको उठा के लोड कर लेंगे, आ जाएगा पिक्चर शो करेगा।
उसके जस्ट बगल में जो इम्पोर्टेंट है क्लिप आर्ट, और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट को हम लोग कहाँ से लाते हैं? इंसर्ट टैब के अंदर पिक्चर में जाते हैं और प्लस उसके बाद क्लिप आर्ट को सिलेक्ट करते हैं। इलिस्ट्रेशन को ही पिक्चर कहेंगे, मैंने इसमें जाके क्लिप आर्ट को लाते हैं। क्लिप आर्ट होता क्या है? क्लिप आर्ट एक ऐसा, जब क्लिप आर्ट को हम ओपन क्लिक करेंगे ना, तो ये राइट साइड में यहाँ पर जाके एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और इसमें हमको कहेगा कि सर्च कीजिए, एक बॉक्स बन जाएगा, बगल में होगा सर्च। इस पर जब क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी भी टाइप का इमेजेज, ठीक है, अगर यहाँ लिखते हैं मान लीजिए कोई भी इमेज, मान लीजिए कि हम लिखते हैं एसएससी या मान जावा, जावा लोगो, जावा लिख दिए, ओके किए, सर्च किए, तो अब जावा से रिलेटेड जितना भी लोगो इसके पास होगा सबको ये दिखा देगा। बस आपको उस लोगो, जो लोगो आपको पसंद है उस पर क्लिक कीजिए और आपके पेज में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज है, क्लिप आर्ट पूछा जाता है क्वेश्चन। आगे देखिए, अगला है शेप। शेप को ड्रॉ करना, जैसे आपको सामने ये दिख रहा है, ये देखिए, ये जो गुलाबी कलर का कुछ आपको दिख रहा है, ये वाला, ये शेपे है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना, ये शेप ही है। और शेप कैसा है? ये रेक्टेंगल टाइप का, तो इसमें ढेर सारा शेप दिखेगा आपको, 2D शेप, 3D शेप सब दिखेगा, है ना, जिसमें रेक्टेंगल, स्क्वायर, है ना, सर्कल, स्पेयर, सब टाइप का जितना सबका शेप होता है सब दिखेगा, ये चीज है। उसके बाद स्मार्ट आर्ट क्या होता है कि जैसे ये स्मार्ट आर्ट का मतलब एक तरह का डिजाइन होता है, अरेंजमेंट होता है, डेटा का फॉर्मेट होता है। देखो इस तरह से मान लीजिए कि ये हेडिंग है, इसके नीचे कुछ इस तरह का अलग अलग है, हायरार्की बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से मैंने इस तरह के कुछ कुछ शेप जो है इसमें बना हुआ मिलता है। हम यहाँ पर डेटा भर देंगे, इस पर क्लिक करके इस तरह से बनाना हो। ठीक है, यहाँ पर ये होता है। अगला है चार्ट। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है क्वेश्चन। चार्ट को हम लोग कहाँ से लाएंगे? तो चार्ट इंसर्ट टैब के अंदर, इलस्ट्रेशन के अंदर चार्ट लाएंगे। ठीक है, चार्ट क्या होता है? जब भी कोई भी हम, जैसे डीआई, आप मैथ में बनाए होंगे, डाटा इनसफिशिएंट, डीआई जो बनाते हैं किसी, मान लीजिए कि मुजफ्फरपुर या बिहार का पॉपुलेशन, मेल कितना है, फीमेल कितना, उसका एक डायग्राम के माध्यम से हम शो करना चाहते हैं, एक चार्ट के माध्यम से, कि मेल ज्यादा की संख्या है, फीमेल कम है ना, इस तरह से, या मेल कम है, फीमेल ज्यादा है, लिटरेसी मेल में ज्यादा है, फीमेल कम है, या दोनों इक्वल है, इस तरह से हमको एक डायग्राम के माध्यम से हमको डेटा को शो करना है, तो उसके लिए चार्ट करते हैं। इसका यूज क्रिकेट के, जो खेल होता है, क्रिकेट होता है मैच, उसमें इसका यूज किया जाता है स्कोर को रिप्रेजेंट करने के लिए। फर्स्ट ओवर में कितना स्कोर बढ़ा, सेकंड में कितना आया, कितना विकेट गिरा, कितना ओवर हुआ, कितना हर एक ओवर में कितना कितना स्कोर बनाना है हर एक खिलाड़ी, या उस टीम का स्कोर क्या है, उसके लिए चार्ट का यूज करते हैं। अगला समझिए, अगला है लिंक। लिंक से ही स्पष्ट है कि कोई भी एक्सटर्नल चीज को यहाँ जोड़ना होता है तो उसके लिंक यूज करेंगे। देखिए हाइपर लिंक, इसका शॉर्टकट का मान मैंने बताया था, कंट्रोल प्लस की। अगर कंट्रोल के साथ के प्रेस करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा और उसमें जिस किसी भी एक्सटर्नल पेजेज होगा उसको लिंक का सेलेक्ट दे देंगे इसके अंदर, तो वो मेरे पेज में आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर एक लिंक आ गया, अब इस पर क्लिक करना है, लेकिन लिंक सेलेक्ट कैसे होगा? लिंक तो आ गया, लेकिन लिंक काम कैसे करेगा? लिंक को वर्क कराने के लिए पूछा जाएगा क्वेश्चन, उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ माउस का राइट बटन प्रेस करना है। सीधे राइट बटन प्रेस करेंगे तो नहीं दिखेगा, आप कंट्रोल कीबोर्ड का दबे रखेंगे और माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे उस लिंक पर, तब जाके उस लिंक का डेटा आपके सामने ओपन हो। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्रॉस रेफरेंस है, मैंने एक पेज को दूसरे पेज से चीज से लिंक करना। बुकमार्क ऑप्शन देख लीजिए। बुकमार्क जो होता है, जैसे कोई भी, हम लोग भी जो ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, टेस्ट, तो उसमें जो भी चीज हमको लगता है कि भाई ये क्वेश्चन अभी नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन को बाद में बनाएंगे, तो उसके लिए बुक मार्क कर देते हैं। उसको बुक मार्क किए तो बुक मार्क एक लोकेशन हो गया, वो लिंक ऐड हो गया वहां से, और उसको जब भी हाईलाइटेड हो जाता है और उसको उसका बुक मार्क हो गया, मैंने उसका डेटा वहाँ स्टोर हो गया एक जगह पर। ठीक है, और स्टोर हो गया। अब हम कभी भी उस पेज को खोलना चाहते हैं, डायरेक्ट उस बुक मार्क पर क्लिक करेंगे तो जहां पर भी वो डेटा था वहां पर वो चल जाएगा। ये चीज है। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे देखिए, हेडर और फुटर क्या होता है? जैसे पेज के, हर एक पेज के अंदर कुछ डेटा दिखता होगा आपको, जैसे आप एडमिट कार्ड प्रिंट करते हुइएगा ना, तो यहाँ पर दिखता है डेट और टाइम। ठीक है, और आपको एक यूआरएल दिखता है www.ssc.nic.in, उसके बाद abc.print, ये सब कुछ ऑप्शन दिखता है। मतलब वैसा हेडर
कहने मतलब हर एक पेज जो डॉक्यूमेंटेशन हम करते हैं ना, उस हर एक पेज के अंदर टॉप में एक ऐसा डेटा सेट करना होता है जो सब पेज के लिए कॉमन हो, है ना? उसको हेडर में सेट कर दें। हेडर में खास करके मान लीजिए एक डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, मान लीजिए एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का एक प्रोजेक्ट है। तो ये वर्ड हुआ ना, इस वर्ड हर एक पेज पे कॉमन है तो उसको ऊपर में चिपका दें, या किसी जिस जो स्टूडेंट बना रहा है, डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है, वो अपना नाम देना चाहते हैं, वो अपना नाम ऊपर चिपका देगा, तो वो हर पेज पर जितना अगर मान लीजिए उसके 150 पेज है उसके प्रोजेक्ट के अंदर, तो 150 पेज पर वो नाम कॉमन हो जाएगा, चला जाएगा, जो हमको बार-बार हर पेज पे जाके लिखना नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा है ये। हेडर हो गया। फुटर उसी तरह नीचे होता है, जैसे फुटर में हम लोग पेज नंबर सेट करते हैं, पेज नंबर देते हैं, पेज नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह से। आप पेज में भी कोई अगर डेटा दिखाना हो उस तरह से हो गया। ये पेज नंबर भी हो गया, फुटर भी हो गया, ये समझ में आ गया होगा। अगला है टेक्स्ट। टेक्स्ट में वर्ड आर्ट करते हैं, एक अरेंजमेंट करते हैं, जैसे जैसे समझ आते हैं। आपको एक वर्ड लिखते हैं ऐसे करके, ठीक है, एक आर्ट बनाते हैं, या कभी कभी देखे हुएगा इस तरह से कोई टेक्स्ट दिखता है, इस तरह से टेक्स्ट दिखता है ना? उसके बाद आपको इस तरह से टेक्स्ट दिखेगा, इस तरह से, इस तरह से टेक्स्ट दिखेगा, माने एक वर्ड का आर्ट करना चाहते हैं, माने उसका अरेंज दिखाना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग वर्ड आर्ट ऑप्शन में जाके वहां से सिलेक्ट करें, जो आर्ट सेलेक्ट करना है वो चीज होगी। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स है, इस तरह से दिखाने के लिए पहला लेटर कैपिटल करके इस तरह से होता है ना, देखते हैं कि पहला लेटर कैपिटल से स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये छोटा छोटा होते चला गया। ये सब न्यूज पेपर में मिलता है खास करके, तो इसके लिए ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके आगे आ जाइए, ये नीचे बगल में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, सिग्नेचर लाइन है। सिग्नेचर लाइन क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि ये वर्ड पेज है, इसमें हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, नीचे लिखा होता है प्रिंसिपल सिग्नेचर। प्रिंसिपल सिग्नेचर, आप प्रिंसिपल का सिग्नेचर यहाँ से तो कर नहीं सकते, जैसे मेरे पास तो मान लीजिए ये है, तो हम यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे। ये होने का मतलब ये मेरे पास लाइट पेन है, तो इसके माध्यम से हम यहाँ पर कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी के पास नहीं तो माउस से थोड़ी लीजिए, हम अभी देखिए अभी लिख रहे हैं आपके सामने, माउस से लिख रहे हैं, तो माउस से कैसे सिग्नेचर कर पाएंगे? माउस का मूवेबल ठीक से नहीं हो पाए, तो उसके लिए हम लोग सिग्नेचर लाइन का यूज करते हैं। सिग्नेचर लाइन जब क्लिक किए ना, तो एक अलग से एक MS पेंट का विंडो खुलता है, वहां पर हमको कहता है कि आप साइन कीजिए। ठीक है, अब जिस साइन का मतलब जिस मीडियम से हमको साइन करना होगा, तो साइन किए, वो चीज वहां पर आके दी गया। ठीक है, सिग्नेचर एक और समझिए, हम सिग्नेचर क्या प्रॉब्लम था, अगर हमको यहाँ पर कुछ लिखना है, टाइप करना है, तो जैसे हम पूरा मान लीजिए इस तरह से पूरा टाइप होगा, लेकिन सिग्नेचर फॉर्म तो एक बार वर्ड हम माने उसको ओवरराइट नहीं करना होता है, तो उसके लिए हम लोग सिग्नेचर लाइन यूज करेंगे, जिससे MS पेंट फुल का ऑप्शन है, MS पेंट में तो हम कोई भी क्या कहते हैं, पेंसिल वहाँ पर अवेलेबल होता है, जहाँ पर हम इजिली ड्रॉ कर सकते हैं ये चीज। ठीक है, उसके बगल में है डेट टाइम, मैंने डेट टाइम शो करवाना है कहीं पर, मान लीजिए आप डेट टाइम प्रेस कर दिखाना है, तो डेट टाइम कर देंगे, उसके लिए होगी। उसके बाद क्या है, बगल में है ऑब्जेक्ट, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि अगर हमको ये MS वर्ड का पेज है, अगर यहाँ से हम चाहते हैं कि कोई MS एक्सेल का पेज लिंक हो जाए, MS एक्सेल का पेज लिंक हो जाए, उसका डेटा यहाँ पर कुछ दिखे, तो उसके लिए हम लोग ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज करेंगे। ठीक है, और लास्ट है सिंबल। इस सिंबल में देखिए इक्वेशन है, मैथमेटिकल सिंबल सारा है, ये मैथमेटिकल है, जिसमें पाई का सिंबल दिख रहा होगा, और इसी तरह इक्वेशन है, यहाँ पर इक्वेशन बाय डिफॉल्ट इक्वेशन बना हुआ मिलता है, उस इक्वेशन को सेलेक्ट करके हम ला सकते डायरेक्टली लगा सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हम इक्वेशन बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक इक्वेशन है सिग्मा FX DX, है ना, आई इक्वल टू, सिग्मा नहीं है ये इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है, इंटीग्रेट FX DX है, तो इस तरह से कोई सिंबल फार्मूला लाना है, तो उसके लिए हम लोग इक्वेशन दिखाना है, तो इक्वेशन का इसमें यूज करके कर लेंगे, और इक्वेशन हम बना भी सकते हैं, बनाने का देता है फैसिलिटी। जैसे मान लीजिए हमको MS वर्ड के अंदर लिखना है कि x² बट्टा 2 प्लस 3x स्क्वायर, इस तरह से अगर दिखाना हो ना, तो इसी इक्वेशन के अंदर सेलेक्ट करेंगे, डिफॉल्ट इक्वेशन सेलेक्ट करेंगे, और उसमें हमको इस तरह से बॉक्स मिलेगा खाली खाली, सेलेक्ट कर लेंगे, देखिए ये हो गया, और यहाँ से तीसरा हो गया, तो इसमें हम प्रेस करेंगे x² डालेंगे, इसमें 2 डालेंगे, यहाँ पर 3, यहाँ पर x, यहाँ पर 3x डालेगा, यहाँ पर 2 डाल देंगे, तो इस तरह से ये फार्मूला ऐड हो जाएगा, ये माने ये इक्वेशन एक बन जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला है, और फार्मूला के जस्ट बगल में सिम्बॉल्स है, तो सिम्बॉल्स में आप समझ रहे हैं कौन कौन सा सिम्बॉल होता है, थीटा, अल्फा, बीटा, ये सब जो सिम्बॉल्स होता है, सब सिम्बॉल आपको यहाँ मिल जाएगा, ट्रायंगल का सिम्बॉल, है ना, ये सब सिम्बॉल आपको यहाँ देखने को मिलता है। देखिए, तो इस तरह से हम आज
अभी जो है इंसर्ट टैब को भी हम क्लियर कर दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगला ये तो हम बता ही दिए। आगे देखिए, अब है पेज लेआउट टैब। ठीक है, ये सब में हम थोड़ा-थोड़ा जल्दी-जल्दी बता दें। पेज लेआउट टैब में आपको दिखेगा थीम, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ, अरेंज, इस तरह से। पेज थीम का मतलब होता है कि हम लोग थीम सेट करते हैं इस पेज का क्या होना चाहिए। ये थीम बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ होता है, इसके अंदर पे थीम का कलर क्या होना चाहिए, है ना? उसका क्या फ़ॉन्ट होना चाहिए, है ना? इस तरह से फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए अगर एक बात बता दें कि फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स अगर ओपन करना है, तो उसके लिए हम लोग शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है ना, कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे। तो इस तरह से फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में फ़ॉन्ट का फैमिली, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल, ये सब बदल सकते हैं। ये चीज़ हो गया। तो आगे है, इसके अंदर जो है पेज सेटअप है। देखिए, पेज सेटअप में पेज मार्जिन है, ठीक है? पेज का मार्जिन क्या होना चाहिए? जैसे अगर मान लीजिए कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कोई भी लिखेंगे ना टेक्स्ट, यहाँ से लिखा है हेलो, तो ये इतना स्पेस लेके जो छोड़ा ना उसको मार्जिन कहते हैं। और पूछा जाएगा, देखिए यहाँ जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन होता है वो नॉर्मल सेलेक्टेड होता है, नॉर्मल। जिसमें लिखा है ना टॉप से इतना मार्जिन लेगा और लेफ्ट से इतना लेगा, बॉटम से इतना लेगा और राइट से इतना लेगा, इतना सेंटीमीटर, ये बताया है। हम यहाँ नैरो मार्जिन भी चेंज कर सकते हैं, अगर मार्जिन कम करना लेफ्ट से मॉडरेट कर सकते हैं, वाइड कर सकते हैं, इसे मिरर्ड, और इस तरह से ये हो गया। पूछा जाएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है कि कौन सा मार्जिन होता है, तो नॉर्मल मार्जिन होता है, याद रखेंगे। ये हो गया। उसी तरह ओरिएंटेशन होता है, माने पेज का जो ओरिएंटेशन होता है उसको भी देख लीजिए। ये ओरिएंटेशन, इसमें पेज इस तरह से शो होगा कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, लैंडस्केप इस तरह से हो गया, ठीक है ना? ए फोर साइज का ही पेपर है, लेकिन बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है। पूछा जाएगा कि एमएस वर्ड के अंदर जो ओरिएंटेशन होता है पेज का वो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है, याद रखेंगे। लैंडस्केप बदल सकते हैं। उसी तरह बगल में साइज है, देखिए साइज भी है बाय डिफॉल्ट लेटर साइज होता है। बाय डिफॉल्ट जो साइज होता है वो लेटर साइज होता है, और इतना सारा साइज है, ए फोर साइज, ए फाइव, ए3, इस तरह से साइज ये सब हम बदल सकते हैं। बाय डिफॉल्ट लेटर साइज होता है। आगे चलिए, अगला है ब्रेक करने के लिए लाइन नंबर ये सब चीज। उसका देखिए पेज बैकग्राउंड, मतलब ये पेज है ना ये व्हाइट कलर का, इसके बैकग्राउंड में कुछ चीज लगाना चाहते हैं तो उसके लिए पेज बैकग्राउंड यूज करेंगे। और यहाँ पर देखिए वाटर मार्क, वाटर मार्क भी हम लोग लगाते हैं। जैसे मान लीजिए पेज लेआउट टैब लिखा हुआ है, उसके ऊपर हम लिख रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में जाके सेट हो चुका है। तो इसमें बैकग्राउंड में हम इमेज सेट कर देते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका पीडीएफ होता है, जिसका वो डेटा होता है, जिसका वो डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो अपना पेज के बैकग्राउंड में एक इन्फॉर्मेशन डाल दिया जिसको कोई भी मिटा नहीं सकता है। मैंने उसको, वो अगर हार्ड कॉपी में कन्वर्ट हो गया तो फिर उसको हटा नहीं सकते, फाड़ भी नहीं सकते, डेटा ही फट जाएगा। फिर पेज का कलर सेट कर सकते हैं, और पेज का बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर लगाना इस तरह से दिख रहा है, पेज का ये बॉर्डर, पेज का जो है इस तरह से बॉर्डर अगर हमको चारों तरफ से लगाना है तो उसके लिए हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके जस्ट आगे जो है आपका, वो देखिए इंटेंड है, इंटेंड के बारे में बता दिए थे। इस तरह से इंटेंड है ये, इंटेंड स्पेस ले लेके इतना कितना इंटेंड पर हर एक वो डेटा दिखे, वो उसके लिए लेफ्ट राइट से है। फिर स्पेसिंग कितना होना चाहिए वो चीज़ है, और इस तरह से कुछ बात है, ठीक है। तो ये हम बता दिए। आगे चलिए, आगे क्या है देखते हैं। आगे अब कुछ नहीं है, तो ये चीज़ हुआ, ठीक है। एक मिनट देख लीजिए क्या क्या हम डिस्कशन कर दिए हैं। ये सब जो हम कमांड डिस्कशन किए थे, ठीक है। उसके अलावा होम टैब के बारे में बताए, इंसर्ट टैब के बारे में बता दिए। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ से रिलेटेड टैग था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको बताया मैंने, ठीक है। उसके अलावा ये जो है पेज लेआउट टैब बता दिए, और इस तरह का इसका कोई डेटा है, ठीक है। तो आज का डिस्कशन यही स्टार्ट करते हैं। और एमएस वर्ड का सारा थ्योरी कॉन्सेप्ट आज इस वीडियो के माध्यम से खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे कि सर कि इधर बगल में भी कुछ टैब सब दिख रहा था, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं। रेफरेंस का मतलब कोई इंटरनेट से कोई भी चीज़ अटैच करने के लिए, जोड़ने के लिए, है ना, उसके लिए यूज करते हैं। मेलिंग के लिए, इससे मेल भेजने के लिए, तो ये सब थोड़ा सा हाई लेवल का हो गया, इतना पूछा भी नहीं जाएगा। और रिव्यू मैंने शो करने कैसा दिखेगा, पेज कैसा दिखेगा व्यू करने के लिए, सब चीज़ है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर एमसीक्यू आता है ना, तो वहां पर हम अब जो है अगला वीडियो एमसीक्यू पर रहेगा। एमएस वर्ड से रिलेटेड अब जो वीडियो आएगा वो एमएस वर्ड एमसीक्यू से रिलेटेड रहेगा, कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन इस पर बनता है, ठीक है। तो उस एमसीक्यू को हम डिस्कशन करेंगे। और
जो भी आप पढ़े हैं 2 वीडियो के माध्यम से, वो आपको सारा यूज़ वहाँ होगा और जब आपसे क्वेश्चन बनेगा, तो आप समझेंगे कि अरे हम जो पढ़े हैं वो सब समझ में आ रहा है, बन रहा है क्वेश्चन, ठीक है? और एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? तो आपको चैनल से बने रहना है हमेशा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों में भी को भी बताना है, ठीक है? तो थैंक यू, आज का डिस्कशन मैं यहीं पर खत्म करता हूँ।